दीपावली के त्यौहार पर यूँ तो कई तरह की रंग बिरंगी आतिशबाजी वाले पटाखे बेचे जाते हैं, लेकिन यहाँ दीपावली से ज़्यादा पटाखों की बिक्री दीपावली के दूसरे दिन घास भेरू की परंपरा के लिए होती है। खास बात यह है कि इस घास भेरू में सिर्फ एक ही प्रकार के पटाखे फोड़े जाते हैं, जिसे गंगा जमुना कहा जाता है। घास भेरू के दौरान इस पटाखे को साधारण तरीके से नहीं फोड़ा जाता है, बल्कि इसे जलाकर फव्वारे निकलते हुए भीड़ के ऊपर फेंका जाता है। ये तरीका बिल्कुल वैसे ही है जिस प्रकार से किसी बम को फेंका जाता है। घास भेरू के दौरान विशेष रूप से गंगा जमुना का ही उपयोग किया जाता है, जिसके चलते इस दिन इस पटाखे की मांग में जबरदस्त उछाल आ जाता है और शहर में दीपावली के त्यौहार पर यहाँ खेली जाती है अंगारों की होली। दीपावली के अगले दिन को आज गोवर्धन पूजन के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें आज सुबह अपने घरों के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर इसका पूजन किया गया, जबकि शाम के समय कई जगहों पर बेलों का पूजन किया जाता है। बेलों का पूजन राजस्थान में अजमेर जिले के केकड़ी उपखंड में बड़े ही अनूठे तरीके से किया जाता है। खेतों में किसानों के साथी माने जाने वाले वाहन ट्रैक्टर और बेलों का पूजन किया जाता है। पूजा होने के बाद जहां ट्रैक्टर को फूलों और मालाओं से सजाया जाता है, वहीं बेलों के भी रंग बिरंगे छापे लगाकर इन्हें सजाया जाता है। इसके बाद बेल पालने वाले किसान अपने अपने बेलों को पूरे शहर के निमित्त किए जाने वाले एक विशेष कार्य के लिए लेकर जाते हैं। पूरे शहर को अपना परिवार मानकर किया जाने वाला यह पुनीत कार्य ही यहाँ की सबसे अनूठी परंपरा है, जिसे घास भेरू के नाम से जाना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस परंपरा में भेरू जी के रूप में पूजे जाने वाले एक बड़े से शिलाखंड को पूरे शहर में घुमाया जाता है, ताकि शहर के किसी घर में किसी भी तरह की कोई आपदा या विपदा हो तो भेरू जी उसे समाप्त करके अपने साथ ही ले जाते हैं और शहर को तमाम विपदाओं से बचाया जा सके। इस परंपरा में सबसे अचरज वाली बात यह है कि भेरू जी के इस शिलाखंड की इस तरह से साल में सिर्फ इसी दिन पूजा की जाती है, और इस दिन के अलावा अगर कोई 3-4 बलिष्ठ आदमी इस शिलाखंड को उठाने का प्रयास करें तो वे इसे उठा सकते हैं, लेकिन इस दिन यह शिलाखंड इतना भारी हो जाता है कि इसे कई जोड़ी बैलों की मदद के साथ साथ शहर के कई लोगों द्वारा खींचे जाने के बावजूद भी यह बड़ी मुश्किलों से खींचा जाता है। विशेष रूप से इसी दिन इस शिलाखंड के इतना भारी हो जाने के पीछे भी एक अनोखी कहानी है। शहर में रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि भेरू जी के इस शिलाखंड को अपने स्थान से उठाए जाने से पहले काफ़ी देर तक यहाँ इनके भजन कीर्तन होते हैं, और भेरू जी के किसी भी स्थान पर चढ़ाई जाने वाली शराब के समान ही श्रद्धालु इस पर भी शराब चढ़ाते हैं। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता है और ऐसा माना जाता है कि काफ़ी शराब चढ़ाए जाने की वजह से ही भेरू जी माने जाने वाले इस शिलाखंड का वजन इतना बढ़ जाता है कि जिसे बैलों की मदद और कई आदमियों की मदद से ही खींचा जा सकता है। इसे खींचने के लिए लगाए गए बैल भी इसे खींचते हुए भाग नहीं पाते हैं। इसके लिए भी शहरवासियों द्वारा एक युक्ति काम में ली जाती है, जिसमें बैलों के आसपास पटाखे फेंके जाते हैं ताकि वे पटाखों की आवाज़ से डरकर भागे और भेरू जी के इस शिलाखंड को आगे बढ़ा सके। बुजुर्गों का कहना है कि पहले इस परंपरा को पूरी सद्भावना के साथ निभाया जाता था, जिससे ये बैल डरकर भागते थे और भेरू जी को पूरे शहर में घुमाते हुए सुबह तकरीबन 3-4 बजे के आसपास अपने स्थान पर वापस रख दिया जाता था। इस बात पर अफसोस जताते हुए यहाँ रहने वाले बुजुर्गों का कहना है कि अब पहले जैसी बात नहीं रही।
पहले और अब में बहुत फर्क आ गया है। अब लोग पटाखे फेंके जाने के असली मकसद को भूलते जा रहे हैं और शहर की भलाई के निमित्त किए जाने वाले इस पुनीत कार्य में अब बहुत से शरारती तत्व शामिल होने लगे हैं, जो बेलों के आसपास वाले स्थान की बजाय लोगों पर पटाखे फेंकते हैं, जिससे कई बार अनहोनी हो जाती है और बहुत से लोग जल भी जाते हैं। घासभेरू की इस परंपरा के निर्वहन में पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहता है और पुलिस के कई जवानों को भी इसमें सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, जिन पर भी ये शरारती तत्व जानबूझकर पटाखे फेंकते हैं, जिससे भी माहौल अब खराब होने लगा है। बीते कई सालों में इस तरह की हरकतों से कई लोग और कई पुलिस वाले घायल हो चुके हैं। अब पुलिस वाले पहले से और भी अधिक सतर्क रहने लगे हैं और आसपास के कई इलाकों से भी पुलिस को बुलाया जाता है। इसके अलावा कई पुलिस वालों को भी सादा वर्दी में तैनात किया जाता है, जिससे शरारती तत्वों पर उनके करीब रहकर उन पर कड़ी नज़र बनाई रखी जा सके और उनके द्वारा की जाने वाली किसी भी हरकत पर उन्हें तुरंत दबोचा जा सके। लगातार बिगड़ते माहौल के चलते और उस पर भी कोरोना के कहर की वजह से प्रशासन की ओर से इस बार जहां पटाखों पर बैन लगाया गया है, वहीं घासभेरू की सवारी निकाले जाने से भी मना किया गया है।